हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन लैन, मैन, वैन एंड पैन एंड कैन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डिफरेंस क्या होता है लैन, मैन, वैन, पैन और कैन में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, फुल फॉर्म। ठीक है, बेसिस ऑफ फुल फॉर्म। ठीक है, तो लैन का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मैन का जो फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। और जो वैन का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और जो पैन का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। जो कैन का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, अब जियोग्राफिक स्पेन के ऊपर हम बात कर लेते हैं, बेसिस ऑफ जियोग्राफिक स्पेन। ठीक है, तो ऑपरेट इन स्मॉल एरिया सच एज सेम बिल्डिंग और कैंपस। ठीक है, तो इसका ये कहाँ पे ऑपरेट करता है, जियोग्राफिक स्पेन क्या है इसका, एक रूम है। ठीक है, एक रूम हो गया, एक बिल्डिंग हो गया, उसके अंदर लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैन क्या होता है, ऑपरेट इन लार्ज एरिया सच एज सिटी। ठीक है, तो ये लार्ज एरिया में ऑपरेट करता है, जैसे सिटी हो गया। ठीक है, और जो वैन होता है वो क्या ऑपरेट करता है, कहाँ पे, बहुत ज्यादा लार्ज एरिया में, जैसे कंट्री हो गया। ठीक है, दो कंट्री को आपस में कम्युनिकेट करना है वहां पे। ठीक है, और पैन क्या हो गया, पैन एक टेबल पे हम आपस में ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और कैन क्या हो गया, एक कैंपस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा लैंड है, ठीक है, वो एक बिल्डिंग के अंदर होता है, लेकिन जो हमारा कैन है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएंगे, बहुत सारे बिल्डिंग आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कैंपस लिखा है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, लेकिन जब हम कैन को स्पेसिफाई करेंगे तो कैंपस कहाँ पे आ जाएगा, कैन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब जो ओनरशिप होता है, ठीक है, तो अगर आप लैंड बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके यहाँ क्या है, एक कंप्यूटर लैब है। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका ओनरशिप किसका होगा, प्राइवेट होगा, वो यूनिवर्सिटी का होगा। या आप साइबर कैफे में जाते हैं तो वहाँ पे एक रूम में बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, तो वो लैन होता है। ठीक है, तो वो जो साइबर कैफे जिसका है उसका है वो। ठीक है, तो उसका ओनर कौन है, जो साइबर कैफे का ओनर है। तो इसका ओनरशिप क्या होता है, प्राइवेट होता है। जो मैन होता है इसका ओनरशिप क्या होता है, प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप दो सिटी को जब आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका जो ओनरशिप होगा, ठीक है, इस नेटवर्क का, वो प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। ठीक है, और जो हमारा वैन है ये क्या होता है, when also might not be owned by one organization। ठीक है, तो इसका जो हमारा वैन है ये प्राइवेट नहीं होता है। ठीक है, ये मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन का होता है। ठीक है, या तो पब्लिक हो जाएगा या मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन इसके ओनर होंगे। ठीक है, अब पैन में क्या होता है, पैन का जो ओनरशिप होता है ये क्या होता है, ये भी प्राइवेट होता है। ठीक है, और जो कैन का भी होता है वो भी क्या होता है, प्राइवेट होता है। ठीक है, तो हम इन तीनों के साथ साथ इनका भी डिफरेंस यहाँ पे हम देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब ट्रांसमिशन स्पीड हम देखने वाले हैं। द ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ लाइन इज हाई। अब देखो जो कंप्यूटर है ये आपस में बहुत पास पास प्रेजेंट है। ठीक है, आप बहुत जल्दी जल्दी ये पास पास आपस में कनेक्ट है। ठीक है, तो आपको कोई भी डाटा यहाँ से यहाँ पे ट्रांसमिट करना है तो हाई स्पीड में ट्रांसमिट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम है। ठीक है, सेम मैन में क्या होगा, तो वाइल द ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ मैन इज एवरेज। ठीक है, तो लैंड में क्या होगा, सबसे हाई होगा, लेकिन जो मैन में होगा वहाँ पे क्या होगा, एवरेज होगा। ठीक है, मतलब लैंड से कम होगा ट्रांसमिशन स्पीड। ठीक है, और जो वैन होगा यहाँ पे क्या होगा, स्लो होगा। अब स्लो किसके कंपेरिजन में होगा, ठीक है, तो मैन के कंपेरिजन में क्या होगा, स्लो होगा, और लैंड के कंपेरिजन में यहाँ पे ट्रांसमिशन स्पीड क्या होगा, लो होगा। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले पैन और कैन में, ठीक है, तो पैन में जो ट्रांसमिशन स्पीड होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होगा। और कैन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, कैन में क्या होगा, इसमें भी हाई होगा, लेकिन अगर लैन के कंपैरिजन में हम बोले तो क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, लेकिन मैन के कंपैरिजन में क्या होगा, ट्रांसमिशन स्पीड हाई होगा। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या बात कर लेते हैं, प्रोपोगेशन डिले की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रोपोगेशन डिले में क्या होगा, ए प्रोपोगेशन डिले इज शॉर्ट इन लेंथ। ठीक है, तो इसमें डाटा जो होता है वो प्रोपोगेट होने में क्या होगा, यहाँ पे कम हमें टाइम लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, लेंथ से ज़्यादा टाइम लगेगा, और यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, मैन के कंपेरिजन में और लाइन के कंपेरिजन में। ठीक है, और जो हमारा ये पेन है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे और ज़्यादा कम टाइम लगेगा लाइन के कंपेरिजन में। ठीक है, प्रोपोगेशन डिले में। ठीक है, और यहाँ पे कैन में क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू लाइन, लेकिन कम टाइम लगेगा कंपेयर टू मैन। ठीक है,
अब ट्रांसमिशन स्पीड क्या होता है और प्रोपगेशन स्पीड डिले क्या होता है, उन दोनों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको थोड़ा सा ये डिफरेंस इन दोनों में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको ये चीज़ें इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है, ए, ठीक है, इसको डाटा ट्रांसफर करना है सिस्टम बी के पास, ठीक है, ये सिस्टम हमारा बी है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे डाटा भरे हुए होंगे, ठीक है। मान लो ये एक हमारा डाटा है 10111101, ठीक है, और इसको हमें ट्रांसफर करना है कहाँ, बी के पास, ठीक है। तो ये जो हमारा लाइन है, ठीक है, ये केबल है, इसमें पहला बीट आएगा, ठीक है, पहले 1 आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा बीट आएगा 1 आया, फिर 0 आया, 1 आया, 0 आया, 0 आया, 1 आया, फिर ये डाटा क्या करेगा, बी के पास जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्यूटर में ये डाटा था, ठीक है। तो ये डाटा पूरा आके केबल पे कितने टाइम में ये पूरा डाटा आया, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा डाटा सिस्टम से निकल के केबल पे कितने देर में आया, ठीक है, और ये डाटा यहाँ से होके बी के पास जो ये लास्ट बीट है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए 1 पहुंचा, ठीक है, फिर 1 पहुंचा, फिर 0 पहुंचा, फिर 1 पहुंचा, फिर 0 पहुंचा और 1 पहुंचा। तो ये जो लास्ट वाला बीट है ये बी पे कब आके पहुंचा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन डिले बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टम से पूरा डाटा निकल के केबल पे किस टाइम पे आया, इसको हम ट्रांसमिशन स्पीड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से डाटा स्टार्ट हुआ पहुंचना और लास्ट बीट डाटा का बी पे कब पहुंचा, इसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस पे, कंजक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेस कंजक्शन होता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक केबल है, ठीक है, तो कंजक्शन मतलब क्या हुआ कि केबल पे कितने टाइप के डाटा एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, कितने अमाउंट ऑफ डाटा एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा लैन है वो कम स्पेस में है, ठीक है, और उसमें कम नंबर ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि लेस कंजक्शन होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंजक्शन हाई होगा कंपेयर टू लैन, और यहाँ पे सबसे ज्यादा कंजक्शन होगा कंपेयर टू लैन एंड मैन, ठीक है। और पैन में क्या हो जाएगा, पैन में कम कंजक्शन होगा, ठीक है, कंपेयर टू लाइन, ठीक है। और अगर हम कैन में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, हाई कंजक्शन होगा कंपेयर टू लाइन, और लेकिन लो कंजक्शन होगा कंपेयर टू मैन एंड वैन, ठीक है। अब डिजाइन और मेंटेनेंस, ठीक है, तो जो लैन है इसको डिजाइन करना क्या है, काफ़ी इजी है, मेंटेन करना काफ़ी इजी है क्योंकि ये कम एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैन है इसको डिजाइन करना और मेंटेन करना क्या है, डिफिकल्ट है। और अगर आप वैन की बातें करेंगे तो मैन के और लैन के कंपेरिजन में यहाँ पे डिजाइन और मेंटेन करना क्या है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। अगर हम पैन की बात कर ले तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप लैन के कंपेरिजन में इसको मेंटेन और डिजाइन करना देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है। और वहीं पे आप कैन की बातें करेंगे, ठीक है, तो मैन के और वैन के कंपेरिजन में क्या है, यहाँ पे मेंटेन और डिजाइन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अब फॉल्ट टॉलरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देयर इज मोर फॉल्ट टॉलरेंस इन लैन, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, लेस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे पेन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और लाइन में अगर आप कंपेयर करेंगे हमारे मैन से तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी लेस होता है, ठीक है। अब हम इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ स्कूल, होम, ऑफिस, हॉस्पिटल, etc और द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लैन, ठीक है। तो जैसे कि आपके स्कूल हो गया, ठीक है, आपका स्कूल में कंप्यूटर लैब है, वो सब किसके एग्जाम्पल हो गए, साइबर कैफे हो गया, कोई ऑफिस हो गया, वो सब लैन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब आपके यूनिवर्सिटी में बहुत सारी बिल्डिंग होंगी, ठीक है, हर बिल्डिंग में एक अपना लैन होगा, ठीक है, एक अपना कंप्यूटर लैब होगा, ठीक है। वो जब आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कैन का हो जाएगा, ठीक है। अगर आप घर पे बैठे हैं, अपने कंप्यूटर से अपने मोबाइल को कनेक्ट किए हैं, अपने प्रिंटर को कनेक्ट किए हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो एग्जाम्पल हो जाएगा पैन का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यार मैन का। तो कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्प्रेड ओवर अ स्मॉल सिटी और टाउन आर द एग्जाम्पल ऑफ मैन, ठीक है। तो जब दो सिटी को आप आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो किसका आपको एग्जाम्पल हो जाएगा, मैन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है।
मैन का फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। तो आप देखो यहाँ पे एक नाम आ रहा है मेट्रो, ठीक है। तो जो मेट्रो सिटी होती है, तो मेट्रो क्या करती है? एक सिटी को दूसरे सिटी से आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। तो इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर का जो ये वैन हो गया, इसका जो एग्जाम्पल होता है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? इंटरनेट है, ठीक है। तो इंटरनेट क्या क्या है कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से क्या किया है? आपस में कनेक्ट किया है। तो वैन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इंटरनेट हो जाएगा। आई होप अभी तक आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि लैंडमाइन वैन कैन में क्या डिफरेंस होती हैं, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में बता देना कि अगला जो वीडियो होगा वो आपको किस डिफरेंस पे चाहिए, ठीक है। मतलब किन किन चीजों के डिफरेंस पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।